गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेफर सभी क्लास। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके बारे में आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है? ऑप्शन पहला नागार्जुन सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर, तीसरा है विंध्य सागर और चौथा है रेहन। तो इसका आंसर है वो है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर बांध है जो चंबल नदी के ऊपर बना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है नर्मदा, दूसरा है चंबल, तीसरा है पार्वती और चौथा है बेतवा। तो इसका आंसर है वो नर्मदा। मध्य प्रदेश सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। अगला प्रश्न है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन पहला बेतवा, दूसरा है क्षिप्रा, तीसरा है नर्मदा और चौथा है चंबल। जिसका आंसर है वो है बेतवा। विदिशा जो शहर है जो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है, चंबल नदी के आसपास चार बांधों में से एक कौन सा नहीं है? इंदिरा सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर और फोर्थ है राणा सागर। जिसका आंसर है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध है जो चंबल नदी के आसपास नहीं बनता है। चंबल नदी के आसपास चार बांध बने हुए, इनमें से इंदिरा सागर बांध वहां पे नहीं है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन पहला है जानापा पहाड़ियों से, दूसरा है मक्कई सीमाओं से, तीसरा है सागर जिले से और चौथा है रीवा जिले से। जिसका आंसर है जानापा पहाड़ियों से चंबल नदी प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन पहला चंबल, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है बेतवा और चौथा है ताप्ती। तो आंसर है इसका वो है बेतवा। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कालियादेव पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट है क्षिप्रा, सेकंड है नर्मदा, थर्ड है केन और फोर्थ है चंबल। जिसका आंसर है वो क्षिप्रा। कालियादेव पैलेस है जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी किस नदी में विलीन हो जाती है? ऑप्शन पहला ताप्ती, दूसरा है बेतवा, तीसरा है तवा और चौथा है चंबल। जो क्षिप्रा नदी है वो चंबल नदी में विलीन हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वर्ण नदी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन पहला ताप्ती, दूसरा है चंबल, तीसरा है नर्मदा और चौथा है सोन। जिसका आंसर है वो है सोन। स्वर्ण नदी का दूसरा नाम क्या है? सोन। हमारा अगला प्रश्न है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है वह नदी कौन सी है? ऑप्शन पहला है सोन, दूसरा गंगा, तीसरा यमुना और चौथा है नर्मदा। जिसका आंसर है वो नर्मदा। नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है या फिर उनको कहा जाता है। आज आशा करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहिए रेकॉर्ड क्लास और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।